हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉर, लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड की। बेसिकली ये तीनों ही एक प्रकार के कंटेनर है, पर तीनों में कुछ डिफरेंस होते हैं जिससे वैल्यू को असाइन करने में, रिसाइन करने में, डिफरेंट स्कोप में जो हम बनाते हैं उनमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, वॉर कीवर्ड, लेट कीवर्ड और कॉन्स्ट कीवर्ड के बारे में। सबसे पहले वॉर कीवर्ड के बारे में बात करते हैं। तीनों एक साथ में लेते हुए चलते हैं हम कोड एडिटर पे, और यहाँ पे मैं एक पेज बना लेता हूँ difference.html के नाम का, और यहाँ पे हम लोग HTML की बेसिक कोडिंग खोल लेते हैं। यहाँ लिखते हैं डिफरेंस between for, let and const कीवर्ड। तो हम यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले वॉर, तो यहाँ पे वेरिएबल को हम नॉर्मली एक नाम देना है, पर्सन नाम दे देते, एंड यहाँ लिख देते सोहम, एंड सेकेंड में इसी को एक बार और नाम दे देते वॉर पर्सन। वैसे यहाँ पे वॉर लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ लिख देते हम प्रोग्रामर। ऑलराइट, अब यहाँ पे मैं अगर इसे console.log करूँगा, अब पर्सन लिखूँगा तो सरप्राइज वाली कोई बात नहीं है, हमें प्रोग्रामर प्रिंट होके आ जाएगा। चलो देखते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर, इंस्पेक्ट एलिमेंट में चलते हैं, प्रोग्रामर यहाँ लिख के आ गया। पर यही काम हम लेट के साथ में और कॉन्स्ट के साथ में नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे लिखते हैं लेट पर्सन 1, एंड यहाँ लिखते वापस से, यहाँ पे इस बार नाम चेंज करते, रोहन करते, एंड वापस से लेट पर्सन _1, एंड यहाँ लिखते हैं वेब डेवलपर। ओके, अब देखते क्या होता है, हमें सेव करना है एंड चले पेज पे। तो यहाँ क्या लिखा है, अनकॉस्ट सिंटैक्स आइडेंटिफायर पर्सन 1 हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। इसका मतलब कि जब हमने पर्सन को एक बार वैल्यू असाइन करती है, उसे एक बार डिक्लेयर कर दिया अगर पर्सन नाम के वेरिएबल को, तो हम उसे वापस से डिक्लेयर नहीं कर सकते, अभी सेम ही स्कोप के अंदर। ठीक है, सेम उसी तरीके से इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और मैं यहाँ लिख देता हूँ वी कैन नॉट pre-declared the let variable again in same scope। एंड यहाँ पे अगर मैं कॉन्स्ट कीवर्ड लिखूँ, तो कॉन्स्ट से यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये कांस्टेंट वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं नंबर लिखता हूँ नंबर, और यहाँ पे मैं एक नंबर दे देता हूँ 1, एंड वापस से मैं इस नंबर वाली वैल्यू को मैं 2 असाइन करता हूँ। तो अब देखते हैं क्या लिख के आता है। वापस से यहाँ पर लिख के आ गया अनकॉस्ट टाइप असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल एट। यहाँ पे एक एरर शो हो गया, क्योंकि हम वापस से वी कैन नॉट डिक्लेयर द कॉन्स्ट इन सेम, वी कैन नॉट redeclare the const variable again in the same scope। हम एक ही स्कोप के अंदर const और let को वापस से रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर हमें इन्हें रीडिक्लेयर करना होगा तो हमें एक नया स्कोप बनाना होगा। फॉर एग्जांपल इफ क्या हो गया, 0 is less than, sorry, 0 is less than 1, then
अब यहाँ पे हम लेट की वैल्यू को चेंज करते हैं, person1 इज इक्वल टू वेब डेवलपर, एंड मैं अगर इससे अब प्रिंट कराऊंगा कंसोल डॉट लॉग person1 एंड अब देखते सो वेब डेवलपर यहाँ पे प्रिंट हो क्या आ गया। तो यहाँ पे हुआ क्या, ये जो इफ़ कंडीशन है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट ये इफ़ कंडीशन के अंदर का एक अलग स्कोप हुआ, एंड ये जो है ये एक अलग स्कोप है, ये है ग्लोबल स्कोप, ये है स्क्रिप्ट टैग का स्कोप। तो यहाँ पे हमने लेट कीवर्ड को एक बार वैल्यू असाइन कर दी है, एंड ये इफ़ के अंदर का एक अलग स्कोप हुआ है। यहाँ पे हम लेट को हम अब एक बार और अलग से वैल्यू दे सकते हैं, पर अब इस जो हमने यहाँ पे वैल्यू दिए है क्या वो वैल्यू इस स्कोप के बाहर भी सेम ही प्रिंट होंगी। तो मैं यहाँ पे वापस से कंसोल डॉट लॉग करता हूँ एंड person1 को हम प्रिंट करवाते हैं। तो अब देखते हैं कि ये जो कंसोल1 के अंदर person1 है इसमें क्या वैल्यू आएंगी। तो यहाँ पे रोहन लिख के आ रहा है, और ये रोहन है इस पर्सन का वैल्यू। तो ये ग्लोबल स्कोप की जो वैल्यू है वो ग्लोबल स्कोप में आ रही है, मतलब कि इस लेट person1 का जो स्कोप है वो सिर्फ यहीं तक के है, इसकी वैल्यू सिर्फ इसी के अंदर में असाइन होंगी और इसी के अंदर में यूज़ होंगी। बट अगर हम वेरिएबल की बात की, अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल को चेंज करता हूँ, वेरिएबल पर्सन नाम का वेरिएबल बना है, एंड यहाँ पे मैंने सोहम प्रोग्रामर, या मैं इसको वेबसाइट डेवलपर कर दूँ, एंड कंसोल डॉट लॉग के अंदर चल के पर्सन को अगर हम प्रिंट करवाते तो मैं इन सबको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे प्रोग्रामर आ रहा था इसके पहले, पर हमने इस स्कोप के अंदर, इफ स्कोप के अंदर हमने वेबसाइट डेवलपर को वापस से पर्सन नाम के वेरिएबल में असाइन कर दी है। तो अब क्या इस स्कोप के बाहर भी कंसोल में वेबसाइट डेवलपर आएगा या प्रोग्रामर आएगा। तो यहाँ पे क्या आया, वेबसाइट डेवलपर आया, यहाँ ला। वेब डेवलपर, याला वेब डेवलपर इस कंसोल का, इसे भी कमेंट आउट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे वेबसाइट डेवलपर दिखेगा जो कि हमने एक स्कोप के अंदर असाइन किए थे। मतलब कि अगर हम ग्लोबल स्कोप के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद में एक इफ स्टेटमेंट या कोई दूसरे स्कोप के अंदर वेरिएबल को असाइन करते हैं, तो उसकी वैल्यू बाद में चेंज हो जाती है, बट लेट की वैल्यू उसी स्कोप के अंदर काम करेंगी, उसके आगे काम नहीं करेंगे। ठीक उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट लिखूँ तो कॉन्स्ट की तो वैल्यू हम चेंज कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कॉन्स्ट कीवर्ड कॉन्स्ट, और यहाँ पे नंबर, जो नंबर हमने वेरिएबल ऊपर बनाए थे उसकी वैल्यू 1 से 2 कर देते। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो 1 से 2 हो जाएंगी सिर्फ इफ़ स्कोप के लिए। तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँगा एंड इसके अंदर नंबर नाम का वेरिएबल पास करूँगा एंड इसे हम प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पे 2 लिख के आ गया। बट अगर मैं इसे इस स्कोप के बाहर प्रिंट करवाऊँ तो यहाँ पे 1 आएगा या 2 आएगा। तो मेरा जवाब है यहाँ पे 1 ही आएगा। देखिए यहाँ पे 1 आ गया। इसका मतलब यही है कि जो कॉन्स्ट और लेट कीवर्ड है ये लोकल स्कोप, यानी जिस स्कोप में है वह ये उसी स्कोप के अंदर अपनी वैल्यू का इसकी वैल्यू का यूज़ हम कर सकते हैं। बट वेरिएबल जो वॉर कीवर्ड है अगर ये ग्लोबल स्कोप में है और बाद में इसे लोकल स्कोप में यूज़ भी किया जाता है तो उसकी वैल्यू चेंज होकर वापस से ग्लोबल स्कोप में हम देख सकते हैं।
एंड जो मैंने अभी आपको ये बातें बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप प्रोग्रामिंग करते हो तो आपको ऐसी बहुत सारी कंडीशंस आती है जहाँ पे आपको ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप में वैल्यू को असाइन करना पड़ता है, वैल्यू को मैनिपुलेट करना पड़ता है। बहुत से ऐसे कंडीशंस आएंगी और जब हम कुछ बनाएंगे ऐसा आगे प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको वहाँ पे ये सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो वीडियो अगर एक बार में समझ में नहीं आई होंगी तो उसे वापस से रिवाइज करके देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।